पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड का कुछ ही दिनों पहले ही ऐलान हो चुका है और अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया को हराना। ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो कि हम कभी शायद बहुत मुश्किल से हरा सके ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है और एक नया चैलेंज शान मसूद के ऊपर आगे खड़ा हो चुका है। उनको जो नया कैप्टन बनाया गया वो काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर भी होंगे। इसी के साथ चलते चलते अब प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, किस टाइम जो मुकाबला स्टार्ट होगा, इसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, तो सब चीजें जो है वो एक वीडियो के अंदर जो है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शेड्यूल के हवाले से मैं आपको बता दूं, जो पहला आपका टेस्ट मुकाबला है वो तकरीबन जो है वो दिसंबर 14 से 18 तक खेला जाएगा, यानी कि 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा पर्थ क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर पाकिस्तान का रिकॉर्ड कुछ बेहतर नहीं है। इसके अलावा सेकंड टेस्ट की बात करें तो सेकंड टेस्ट पाकिस्तान का दिसंबर 26 से 30 तक खेला जाएगा, ये मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मेलबर्न के अंदर भी भाई पाकिस्तान का कुछ रिकॉर्ड बेहतर नहीं है। इसके अलावा तीसरे जो आखिरी टेस्ट मुकाबला होगा इस सीरीज का फाइनल टेस्ट मुकाबला, वो तकरीबन जो है वो खेला जाएगा आपका जनवरी 3 से 7 तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ शेड्यूल रहने वाला है जो कि पाकिस्तान को मिलेगा, 3 अलग अलग ग्राउंड और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं कि प्लेइंग 11 को किस तरीके से रखा जाएगा, कौन कौन डिजर्व कर रहा है प्लेइंग 11 के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको सीधे तरीके से बता दूं, जो 3 ऊपर के बंदे हैं उनका काफी ज्यादा चैलेंज हो रहा था कि इमाम उल हक को ड्रॉप करेंगे, शान और अब्दुल्ला दोनों ही ओपन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर हम इमाम उल हक की टेस्ट की परफॉर्मेंस उठा के देखें तो खासी कदरे बेहतर है, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद से काफी ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इमाम उल हक को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। एडवाइज अगर ओपन की बात करें यहाँ पर प्लेइंग 11 के नंबर 2 और नंबर 2 पर, तो नंबर 1 पर रहने वाले इमाम उल हक, नंबर 2 पर रहने वाले हैं अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक की जो परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको मैं जो है ओपनर रख रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ काफी बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, तो इसलिए मैं इनको पहले और दूसरे नंबर पर रख रहा हूँ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखकर। यानी कि ओपन जो है वो इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक आपको करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर भाई साहब आने वाले हैं कप्तान शान मसूद, तीसरा नंबर रखेंगे। इसके अलावा फिर अगली बात करें चौथे पे, तो चौथे पे रहने वाले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, जिनकी अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बेहतर तो नहीं है वो परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं दी वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन इनके लिए ये चैलेंज है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दें और ये ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जितवा कर आए और प्रेशर भी नहीं होगा बाबर आजम के ऊपर कि बाबर आजम जैसे पहले कप्तान थे काफी ज्यादा प्रेशर होता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये चैलेंज सीरीज है, सारा प्रेशर शान के ऊपर। बाबर आजम के पास यहाँ पर एक बेहतरीन मौका है कि वो अपनी सेंचुरी स्कोर जो पूरे तरीके से जबरदस्त कर सकते हैं और फॉर्म को बैक ला सकते हैं। इसके अलावा पांचवें नंबर की अगर बात करें तो साउद शकील का जो नंबर बन रहा है भाई साहब, साउद शकील को मैंने तभी रखा है, देखो साउद शकील ने जो परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट श्रीलंका वहां पर टेस्ट सीरीज के अंदर, उसको देखकर मैं प्लेइंग 11 के अंदर साउद शकील को 5वें नंबर पर रख रहा हूं। अगर साउद परफॉर्म नहीं करता तो राइवलरी इसको चूज भी नहीं किया जाता टेस्ट सीरीज के लिए, लेकिन इन्होंने परफॉर्मेंस दिए, परफॉर्मेंस के हिसाब से इनकी सिलेक्शन हुई और प्लेइंग 11 में भी आपको साउद शकील खेलते हुए नजर आएंगे एज अ टाइप 5वें नंबर पर। अगर छठे नंबर की बात करें तो वहां पर पाकिस्तान के पास 2 चॉइसें मौजूद हैं, एक मोहम्मद रिजवान और एक सरफराज अहमद की चॉइस है। इन दोनों में से किसके ऊपर जो है वो ज्यादा पाकिस्तान जाने की कोशिश करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है कि सरफराज की तरफ जाए पाकिस्तान, सरफराज को खिलाए प्लेइंग 11 के अंदर। मोहम्मद रिजवान आपको खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए चॉइस रखी है, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि एक विकेट कीपर के हिसाब से और बैटिंग के हिसाब से किसको जो है वो रहना चाहिए। वैसे सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस देखी जाए तो सरफराज अहमद ने भाई साहब कायज़ आज़म ट्रॉफी के अंदर काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, उनका भी हक के खेलना सीरीज पूरे के पूरे 3 मुकाबले, लेकिन उनको ये मुकाबला खिलाया जाएगा। मोहम्मद रिजवान हो सकते हैं पूरे तरीके से, मुश्किल है सरफराज को खिलाया जाए। इसके अलावा आगे बढ़े तो आगे तकरीबन जो हमारा 7वां नंबर रहने वाला है, जहां पर भाई सलमान अली आगा, हालांकि सलमान अली आगा को कुछ लोग जो है वो चूज नहीं करना चाह रहे कि सलमान अली आगा की वो परफॉर्मेंस नहीं है, ना ही वर्ल्ड कप के अंदर कोई परफॉर्मेंस रही। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसके हिसाब से ही मैं इन्हें प्लेइंग 11 में रख रहा हूं और उसी हिसाब से ही ये टेस्ट जो पिछला टेस्ट आखिरी टेस्ट खेला गया श्रीलंका के खिलाफ, वहां सलमान अली आगा ने परफॉर्मेंस दिए, तो इसके हिसाब से सलमान अली आगा को यहाँ पर रखा गया है। तभी इसके अलावा अगली बात करें तो फ़हीम अशरफ की तरफ जाएगी, क्योंकि फ़हीम अशरफ काफी तगड़े टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं, काफी पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेले। इसके बजाय कि आप हसन अली की तरफ जाए, हाँ हसन अली बेहतरीन बॉलिंग करता है, मैं यहाँ पर भी चॉइस रख सकता हूँ, लेकिन फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर के तौर पर आपको खेलते हुए नजर आ सकता है। अगर चॉइस रखी जाएगी तो फिर फ़हीम और हसन की रखी जाएगी, लेकिन फ़हीम भाई साहब खेलते हुए आपको प्लेइंग 11 में नजर आएंगे, लेकिन चॉइस में रख रहा हूँ यहाँ पर
फिर भी ये चीज आपके लिए कि हसन अली हो सकता है। इसके अलावा 9वें नंबर की बात करें तो आपके शाहीन शाह अफरीदी, इनके पास भी हमारा मेन बॉलर तो शाहीन शाह अफरीदी है। वर्ल्ड कप के अंदर इनके लिए एक हॉरियस जो है वो परफॉर्मेंस रहेगी अगर ये देने में कामयाब रहते हैं। दूसरी बात ये है कि T20 के अब तो कैप्टन भी बन गए, अब तो जिम्मेदारियां भी आ गए, अब तो हक बनता है इनका भी परफॉर्मेंस देना और पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज जितवा सकता है शाहीन शाह अफरीदी। नसीम की भी कमी होगी, हारिस की भी कमी होगी। हारिस और नसीम ने तो वैसे ही मना कर दिया था कि भाई हम नहीं आने वाले भाई इस क्या बोलते हैं अपना टेस्ट सीरीज। नसीम तो वैसे भी इंजर्ड और हारिस ने मना कर दिया था कि भाई मैं तो खेलना ही नहीं चाहता टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक बारी खेली थी हारिस रऊफ ने, वहां भी हारिस रऊफ पूरे के पूरे इंजर्ड रह गए थे। इसके अलावा 10वें नंबर पर बात करें तो अबरार अहमद के लिए जो है वो आपको जाना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होगा और आप जाएंगे भी सही, क्योंकि अबरार अहमद की जो टेस्ट के अंदर बॉलिंग है वो काफी ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान के पास मिस्ट्री स्पिनर एक ही मौजूद है, इसको पाकिस्तान लेकर चले। मैं समझता हूं कि टेस्ट के अंदर जबरदस्त बॉलिंग करेगा। जब यहाँ पर आई थी आपकी इंग्लैंड तो वहां पर तकरीबन जबरदस्त अगर किसी ने बॉलिंग दिखाई थी तो अपनी अबरार अहमद ने दिखाई दी। इसके अलावा 11वें नंबर की बात करें तो मीर हमजा जो है वो डिजर्व करते हैं कि मीर हमजा को आप लें। ये भी लेफ्ट आर्म बॉलर है और हो सकता है कि प्लेइंग 11 में आपको ये भी खेलते हुए नजर आए। कुछ इस तरीके से पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 मैंने बनाई है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लेइंग 11 अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक कर लें।